हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट आफ्टरनून एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए व्यूवर्स। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ऑल साइन नंबर 20 February month, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14 मई मंथ, द एम्परर, एरीज, मेष राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 3 मार्च मंथ, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10 की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। 10 अक्टूबर, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 3 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। 3 मार्च, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15 जून मंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 5 मई मंथ, एंड द सन, लियो, सिंह राशि, नंबर 19 और अक्टूबर मंथ, 10 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है तो इसको हम देखेंगे। यूनिवर्स जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए जजमेंट एनर्जी को। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स। आई फील आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रीज़न नहीं होता, इतना बड़ा कोई रीज़न नहीं होता झगड़ा होने का, लेकिन फिर भी झगड़े हो रहे हैं। तो आई फील कि बिना किसी रीज़न के भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे और या हो रहे हैं। बात करने जाते हो या नॉर्मल बात करते हो तो झगड़े में बदल जाता है और पता नहीं चलता कब होता है। या फिर ऐसा कुछ चल रहा है कि शायद आप दोनों की फैमिलीज़ आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया एंड उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था एंड सडनली फिर दोनों फैमिलीज़ में कोई
ऐसी अनबन हो गई जिसके बाद से शायद आप दोनों अलग हो, सेपरेटेड हो, बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी कंडीशन में आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें अच्छी हो जाएं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपसे दूर जाके या आपसे बात बंद करके वो भी खुश नहीं है, ठीक है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यही प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स सब कुछ बेटर हो जाए, जो भी इशू चल रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो दूर हो जाए, और जो एक बैलेंस है या फिर जो एक अच्छा रिश्ता होता है वैसा बने, और एक और मौका इस रिश्ते को मिले। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में इशू चल रहे हैं तो वो इस चीज़ की प्रे कर रहे हैं कि जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होकर हम फिर से एक हो जाएं। और अगर दो फैमिलीज़ के बीच में इश्यूज चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये प्रे कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है फैमिलीज़ के बीच में, जो दिक्कत होगी वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एस ऑफ कप्स। देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, तो ये कुछ लोगों के लिए होगा या 1% किसी के लिए होगा, मुझे ऐसा दिखता है, और जो सबके लिए होगा वो मैसेज मैं दूंगी। लेकिन जो ज़्यादा सबके लिए नहीं है वो ये है कि अगर आप दोनों की शादी की बात चल रही थी तो शायद किसी लेन देन को लेकर के इशू हो गया है, उसमें बैलेंस नहीं हो पाया। जिस किसी तरीके की मांग वगैरह रही है इस पर्सन की फैमिली की तरफ से, या उनकी मांग नहीं तो किसी तरीके का कोई ऐसी चीज़ रखी है उन्होंने सामने कि आप ये करोगे या ऐसा करोगे तो आगे चीज़ें होंगी, बट हर किसी के बस की बात नहीं होती ना कि शर्तों को पूरा कर सके। तो शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में मतलब दोनों फैमिलीज़ के बीच में वो बात बिगड़ी है, क्योंकि वो किसी एक की चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो पैसों की लेन देन या किसी तरीके की मांग की वजह से हो सकता है इशू हुआ हो। बात यहाँ पर ये है कि फैमिली के बीच में तो टकरार हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। लेकिन उनकी एक कमी मुझे यहाँ दिखाई देती, एक प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देती, वो ये कि वो अपनी फैमिली को नहीं बोल रहे कि आप ये गलत कर रहे हो, वो आपके लिए वहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। प्यार है तो उनको लड़ना भी चाहिए, उनको सही गलत अपनी फैमिली को भी बताना चाहिए। आई थिंक वो नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि रही सही बात और ना बिगड़ जाए, तो इस वजह से वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों पे, बट कहीं ना कहीं उनका दिल जानता है कि वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मुझे सबके लिए यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है जनरली एंड कलेक्टिव एनर्जी में, वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और वो आपके साथ रिश्ते में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। आई थिंक वो बैलेंस अभी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, तो वो बैलेंस वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं ना, उनको वो ठीक करके एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे एक इन्वॉल्वमेंट होती है ना कि अगर आप सीरियस हो चीज़ों के लिए तो आप एक सीरियस अप्रोच दे रहे हो, लेकिन शायद इस पर्सन की तरफ से आपको वो सीरियस अप्रोच मिली नहीं। सो आपका कहीं ना कहीं ये है कि वो इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हो पाया, तो आपके पार्टनर भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उस चीज़ की कमी रही है तो मुझे वो चीज़ करनी है, तो सोच रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें और ख़ुद भी थोड़ा एफर्ट डालें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। देखिए आपके पार्टनर कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो वो सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जो भी एक
माहौल बन गया है ना, लाइक यू नो, चाहे वो आप दोनों के बीच में इश्यूज़ का है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का है, मिसकम्युनिकेशन का है, डाउट का है, ट्रस्ट इश्यूज़ का है, मुझे लगता है कि वो उस नोक झोंक या उस आर्गुमेंट को बदल के वो एक होता है ना कि लाइक हम प्यार से एक दूसरे से बात करें, प्यार से डील करें, एक दूसरे को इमोशनली अंडरस्टैंड करें। आई थिंक वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये कैसे बदलाव आएगा, क्योंकि पहले शायद ये कनेक्शन ऐसा ही था कि आप लोग प्यार से डील करते थे, बट अब एग्रेशन बहुत हो रहा है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर बात करते करते आप दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से फिर बात ईगो पे आ जाती है और जो बात होनी होती है वो नहीं हो पाती है, वो कोई और ही रुख ले लेती है। तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ों में बदलाव कैसे लेकर के आए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार ये आपसे प्यार से डील करने के बारे में भी सोचने का ये कि मैं उससे बहुत पोलाइटली डील करूँ। ठीक है, क्या पता उससे चीज़ें ठीक हो जाए। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, राइट, और इस वजह से आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी शायद ये इंसान आपको समझ में ही नहीं आते हैं। कभी कभी तो ये इंसान बहुत प्यार जताते हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। और आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस रिश्ते में। कभी कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी कभी जो मन करेगा ब्लॉक करके निकल जाएंगे। एंड आई थिंक ये बहुत इरिटेटिंग है, और ये किसी भी इंसान के लिए इरिटेटिंग होगी ये चीज़। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग है इनकी कि ऐसा करते हैं। समटाइम्स ईगो, एग्रेशन, एंगर इनका कुछ ज़्यादा ही है, और फिर अपनी बोलते हैं लेकिन सामने वाला कुछ बोले तो फिर ये ब्लॉक कर देते हैं या बाउंड्रीज बना लेते हैं, जहाँ ये तो सबको सुनाएंगे लेकिन ये खुद नहीं सुनते। तो मुझे ये भी एक प्रॉब्लम दिख रही है कि अच्छे लिसनर नहीं है। आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये खुद की तो सुनाने में बिलीव करते लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उसको नहीं सुनेंगे। खुद की बातों को समझाने में लगे रहते लेकिन सामने वाला क्या समझा रहा है वो नहीं समझेंगे। तो मुझे यहाँ पर ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है इनको ईगो इशू है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आई थिंक इसी चीज़ को आपके पार्टनर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी एटलीस्ट सामने वाले की सुनूं, ना कि ऐसा हो जाए कि मैं अपने आगे एक शील्ड लगा लूं, कोई बोलता है तो बोले, मैं उसको माइंड ही ना करूं। कभी कभी ज़रूरत होती है ना कि कुछ बोला जा रहा है तो एटलीस्ट इंसान उसके ऊपर ध्यान दे। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा पार्टनर इस चीज़ की थोड़ा सा सोचेगा कि यार वो ऐसे क्यों बोल रही है, वैसे क्यों रही, बट ये नहीं सोचते। यही मेन प्रॉब्लम है शायद इस रिश्ते में कि आप उनको कुछ भी बोलते हो तो वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि वो ये बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। बट वो ये नहीं सोचते कि खुद से नहीं सोचते कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, बल्कि वो ये करते कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इस तरीके से, कोई तरीका नहीं होता बात करने का, ये कोई तरीका नहीं होता कहने का। बट वो ये नहीं समझ रहे कि आप इस तरीके से रिएक्ट कर क्यों रहे हो, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये अच्छे लिसनर नहीं है, इनके अंदर पेशेंस लेवल की कमी है। और आई थिंक इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी मालूम चल रही है कि मेरे अंदर पेशेंस लेवल कम है और मुझे इसमें सुधार लाना पड़ेगा, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा अगर मुझे दोनों के बीच में चीज़ें ठीक करनी है तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि हमने क्या किया है, और हम अपने क्लोज वन है, कोई कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ कोई भी लोग, जो भी लोग उनके क्लोज होंगे, उनसे क्लियर करते हैं
कि यार बता मैं यहाँ गलत हूँ क्या, अपनी सारी बात बोल के कि ऐसे 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 से हुआ, अब ये बता मैं गलत हूँ क्या। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो लोग कभी नहीं बोलते कि तुम गलत हो, वो बोलते कि नहीं नहीं तुम तो एकदम ठीक हो, क्योंकि उनको यही करना है। उनको नहीं मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको ये मतलब है कि मेरी दोस्ती नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती कि दोस्ती में भी कड़वा सुने। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चमचे टाइप होते हैं, उनको क्या होता है कि वो करना होता है उनका कि भाई तुम ठीक हो, वो नहीं सजेस्ट करते और वो सही होते भी नहीं हैं दोस्त, क्योंकि वो सिर्फ अपने किसी मतलब के लिए होते हैं। दूसरा टाइप का दोस्त होगा जो उनको साफ मुंह पे बोलेगा कि देख तेरी गलती है ही है, अभी तू मान जाए मत मान, बुरा मान भला मान, लेकिन ये तेरी गलती है, तू ब्लेम नहीं कर सकता दूसरे को। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने दोस्तों से ये क्लियरिटी ले रहे हैं कि मैं गलत हूँ क्या। एंड मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ ऐसे ऑनेस्ट फ्रेंड हैं इनके जो इनको बोल रहे हैं कि यस तुम्हारी गलती है, एंड उसके बाद ये अपना सर पकड़ रहे हैं कि यार अब तो मुझे मेरे खुद के दोस्त भी बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ इस जगह पर। तो इनको वहाँ पर रिग्रेट हो रहा है कि यार हो सकता है सब बोल रहे हैं तो हो सकता है मेरे में गलती, तो इसीलिए शायद इनका ऐसा आ रहा है कि अब मैं पोलाइटली डील करूँगा, अब मैं प्यार से डील करूँगा, अब मैं सुनूँगा, अब मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा। सो आई थिंक वो चेंजेस भी आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम सोचते हैं ना कि ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, मतलब एक काम करना है लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि इस काम को इस तरीके से करते हैं, अलग अलग थॉट्स है ना। तो उनके दिमाग में भी वो अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं जहाँ वो अब कंफ्यूज हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, इसमें से कौन सा रास्ता मुझे चूज़ करना चाहिए, कौन सा तरीका मुझे चूज़ करना चाहिए। तो वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बट तरीका ढूंढ रहे हैं कि आपसे किस तरीके से किस तरीके के कोई जो इनके दिमाग में आ रहे उनमें से कौन सा चूज़ करके आपसे बात करें। ठीक है, रिकन्सिलेशन ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं और वो यही सोच रहे हैं कि ऐसा वो क्या करें अब जिससे कि उनकी जो गलती हुई है वो भी सही हो जाए और ये रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में शायद ये रिश्ता पहले था। ठीक है, जिसमें आप दोनों की एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, आप दोनों के बीच में प्यार था। ठीक है, सो वही पहले वाली एनर्जी जो कनेक्शन की थी उसको उसमें उस रिलेशनशिप को उसी एनर्जी में कैसे लेके जाना है, इसके बारे में ये तरीके ढूंढ रहे हैं। हम अपनी गलती कर देते, फिर उसको गलती को फिक्स करने के लिए हम आइडियाज़ लगाते ना दिमाग में, इनका वही हाल चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट की चीज़ों को याद करके इनका दिल दुखता है। पास्ट जैसे दिल दुखता है मतलब तकलीफ़ होती है, मैं ये कहूँगी कि कोई बहुत अच्छी चीज़ रही है हमारी पास्ट में, अब एट प्रेजेंट वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा वो लगता है ना, थोड़ी तकलीफ़ होती है ना कि यार अभी नहीं है वो। तो मुझे ऐसा दिखता है कि पास्ट की जो मेमोरीज़ रही हैं आप दोनों की, पास्ट में जो रिश्ता रहा है आप दोनों का, अब वो रिश्ता वैसा नहीं है, तो इस चीज़ से उनका दिल दुख रहा है। ठीक है, उदास होना, दिल दुखना, तकलीफ़ होना, वो मुझे दिखाई देता है। एक अजीब सी तकलीफ़ होती है, ये वो वाली एनर्जी है। हर्ट तो हम वो होते हैं ना जब हमें बुरा लग रहा होता है कोई चीज़, सो आप हर्ट भी बोल सकते हो कि पास्ट के बारे में जब सोचते हैं, वो अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो हर्ट भी होते हैं। एंड ये भी है कि अगर आपने उनका कभी दिल दुखाया है, बाई चांस कभी उनका दिल दुखाया है, तो आपने उनको बहुत मनाया है, लेकिन इनको पता है कि इस बार मैंने उसको हर्ट कर दिया, लेकिन मैंने उसको एक बार भी नहीं मनाया, यहाँ तक कि मनाना छोड़ो, मैंने उसको सॉरी तक नहीं बोला। तो उनके दिमाग में ये भी गिल्ट आ रहा है कि यार
वो हर बार मुझे मनाती थी, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो। इस बार मेरी गलती है 100%। अब तो लोग भी बोल रहे हैं कि मेरी गलती है। उसके बावजूद भी मैंने उसको एक बार भी मनाया नहीं, मनाना छोड़ो, मैंने उससे माफ़ी तक नहीं मांगी। तो इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई। वो जब भी अकेले में बैठते तो वो सोचते यार इतना अच्छा खासा रिश्ता सडनली क्या से क्या हो गया, सडनली ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई जिसके बाद इतना चीज़ें बिगड़ गई, सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया एकदम से। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी की ना बहुत बुरी नज़र लग गई है हमारे इस कनेक्शन को। कोई तो है जो बहुत जलता है इस कनेक्शन से, कोई तो है जो इस कनेक्शन को लेकर के बहुत शायद नेगेटिविटी क्रिएट करता है, अंदर से जलता बुझता है, किसी की बहुत गंदी नज़र लगी है। दैट्स वाई ऐसी कंडीशंस हो गई है हमारे कनेक्शन की। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है स्ट्रांगली। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई आपके कान भी भर रहा है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। अब इनको कौन बताए कि आप हर बार सहन कर रहे थे, आप हर बार चीज़ों को लेट गो कर रहे थे। आपने अपने खुद के लिए स्टैंड लिया ही इस बार है। आप किसी के बहकावे में नहीं हो, बट आपके लिए वो हुआ इनफ एंड आपने अपने लिए स्टैंड लिया। बट इनको क्या लगता है कि आप ऐसे थे ही नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती थी तो भी आप सॉल्व करते थे, बट इस बार आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप ऐसे नहीं थे। शायद किसी कोई कान भर रहा है आपके, शायद किसी के कंट्रोल में हो आप, कोई आपको चला रहा है अपने दिमाग से। तो इस तरीके के ख्याल भी इनको आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई है शायद जो कि हमारा रिश्ता ख़त्म करके खुद अपना जो है वहाँ पर अपनी जगह बनाना चाहता है। तो जैसा सब लोगों के दिमाग में चीज़ें चलती हैं वही चीज़ इनके भी चल रही है। तो इनको लगता है कि कोई है जो आपकी लाइफ में जगह बनाना चाहता है, जो कि आपको इनके खिलाफ कर रहा है। ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी। जो भी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, चाहे दो फैमिलीज़ में चाहे आप दोनों के बीच में, जो भी हुआ है उसके बाद में बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और मतलब ऐसा एक होता है ना, एक हमें नहीं पता लेकिन हम बहुत हैवी फील करते हैं, लाइट फील नहीं करते। उसके पीछे हम कोई स्पेसिफिक चीज़ को रीज़न नहीं कर सकते कि ये रीज़न है इस वजह से मैं हैवी फील कर रहा हूँ। जस्ट नॉर्मली लाइक अच्छा नहीं लग रहा होता कुछ भी, और एक ऐसा बोझ सा धरा रहता है अपने ऊपर कि लाइक ये क्या हो गया, ये वाला जो थॉट है यही एक तरीके से एक बर्डन है, ये क्या हो गया। क्योंकि द लवर्स इस रिश्ते में प्यार बहुत रहा है, तो ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है चीज़ों को भूलना और इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स भी नॉर्मल हैं। तो वो हैवी फील करना तो है ही, क्योंकि प्यार रहा है ना इस रिश्ते में, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे भी होंगे एंड शायद आपके पार्टनर भी है उनमें से एक, कि कभी तो कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं और अपनी बातों को बड़ी ही स्मार्टली घुमा देते हैं। कुछ बोला और उसको कैसे घुमाना है वो उनको बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसा वो करते हैं। तो उनका कौन सी साइड उनकी है समझ नहीं आता। 1 मिनट में तो बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगते हैं, अगले ही 5 मिनट में बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। उनका समझ ही नहीं आता कि ये रियलिटी है कि वो रियलिटी थी जो हमने देखा।
आखिर इस पर्सन की रियलिटी क्या है, ये अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा है या अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ अच्छा बिहेव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में ये पर्सन अच्छा है, क्योंकि इनके कभी कौन सी पर्सनालिटी निकल के आती, कभी कौन सी पर्सनालिटी निकल के आती है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग पर्सन है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर के, क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन का समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये पर्सन है क्या। सो आपके पार्टनर जो है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपने वो डोज इनको पलट के दी है, मतलब जिस तरीके से इन्होंने कन्फ्यूज़न वो की है ना क्रिएट, सडनली रूप बदलते हैं, कभी बहुत प्यार कभी बहुत गुस्सा। आई थिंक सेम चीज़ अब आपने उनको उठा के दे दी कि जैसे तुम करते हो ना वैसे ही आपने उनके साथ किए एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसकी वजह से अब इनको जो बेचैनी हुई है, क्योंकि होगी जब आप किसी पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो, या अभी तक तो वो पर्सन सही था, अब सडनली वो बहुत अच्छी बिहेव कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा उस पर्सन का, तो एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आप आगे अपनी लाइफ बिताने का सोच रहे हो, तो एक बेचैनी सी होगी। एंड वो आई थिंक इस पर्सन को अब हो रही है, ठीक है। एंड अब इनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने भी तो उसके साथ ऐसा ही किया था, कभी मैं उसको कौन सा रूप दिखा रहा हूँ, कभी मैं उसको कौन सा रूप दिखा रहा हूँ। तो एक क्लियरिटी रहना, या फिर हम एक सोच बनाते हैं किसी इंसान के लिए जब वो हमसे कुछ व्यवहार करता है कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अब इंसान पहले तो 1 साल तक उसने बहुत प्यार से डील किया है, गर्मा गर्मी के माहौल में भी वो इंसान बहुत शांति से डील कर रहा है, बहुत प्यार से डील कर रहा है। सडनली वो इंसान 1 साल बाद चिल्लाना शुरू कर देता है, तो हर किसी के दिमाग में सवाल उठेगा ना कि भाई एकदम से ये क्या हुआ, अभी तक तो तुमने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया था, अब ऐसे तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो। एंड आई थिंक वही प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हुई हैं आप दोनों के बीच में, अच्छे चलते चलते एकदम से इंसान चेंज हुआ है। एंड आई थिंक आपने भी उनको चेंज होके दिखाया है, और अब उनको परेशानी हुई है उस चेंज से, क्योंकि आदत पड़ गई ना आपका वो सॉफ्ट नेचर देखने की, वैसे आपको भी आदत पड़ गई थी उनके प्यार वाले व्यवहार को देखने की, तो वो सडनली अगर रूप बदलेंगे तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। तब उनको तकलीफ़ हुई है, तो उनको समझ में आया है कि उसको भी हुई होगी जब मैंने उसके साथ ऐसा किया था, ओके। तो वो चीज़ें फील कर रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि डीपली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।